हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल इन 2026। प्रॉफिटेबल होके प्रॉफर्म से पैसा कैसे कमाएं। एंड आज इस वीडियो में भाई आई एम गोइंग टू शेयर 5 टिप्स जो मैंने यूज करे, 5 fucking profitable pillars which help me to become profitable। भाई देखो, जब प्रॉप ट्रेडिंग आप करते हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो या क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो ना, कोई भी टाइप की ट्रेडिंग आप करते हो तो बहुत स्टेजेस होता है। एक स्टेज ऐसा आता है जब आप बहुत ज्यादा अकाउंट ब्लो करते हो, बहुत ज्यादा गलती करते हो, बहुत ज्यादा लॉसेस करते हो, राइट। फिर एक ऐसा स्टेज आएगा जब आप ब्रेक इवन हो जाओगे, राइट ना। प्रॉफिट होगा, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। समझ नहीं पाओगे कि व्हाट एग्जैक्टली योर मिस्टेक्स इज, क्या क्या प्रॉब्लम, मतलब कैसे बेसिकली इस स्टेज से ब्रेकआउट लेना है, राइट। एक टाइम ऐसा आ जाएगा दैट आप बहुत हद तक प्रॉफिटेबल बन चुके हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि दैट यू हैव बिकम प्रॉफिटेबल और नॉट। बिकॉज ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, तो आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो तो आप समझ जाना कि भाई दैट यू हैव बिकम प्रॉफिटेबल, यू जस्ट नीड समथिंग एल्स टू ब्रेक आउट फ्रॉम दैट रेंज, राइट। तो भाई ये जो वीडियो होने वाला है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। आप क्रिप्टो ट्रेडर हो, फॉरेक्स ट्रेडर हो, आप प्रॉफर्म में करते हो, पर्सनल कैपिटल पे करते हो, मैटर नहीं करता। ये वीडियो सभी के लिए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर कुछ लॉजिकल लगा, कुछ समझ में आया तो भाई प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड लाइक फॉर माई सेटअप ब्रो, यू नो, यू देखो। और कैमरा भाई एक्टिव ट्रैकिंग वाला है, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज राकेश AK नाइट ट्रेडर। आई मेक कंटेंट अराउंड प्रॉफर्म, पे आउट्स, टैक्सेशन एंड सो मेनी थिंग्स, राइट। यू कैन चेक आउट ऑल द वीडियोस ऑन माय प्लेलिस्ट जो कि आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा ट्रेडर बनने में। तो गाइज आज इस वीडियो में हम ज्यादा बात करेंगे प्रॉफर्म ट्रेडर्स के बेस्ड में, बिकॉज प्रॉफ ट्रेडिंग इज समथिंग जो बहुत लोगों की लाइफ चेंज किया है। मेरी खुद की लाइफ प्रॉफ ट्रेडिंग की वजह से हुई है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ व्हेन आई वाज लूजिंग अकाउंट्स, है ना, जब एक अकाउंट लूज करा था, 2 लगा। बाय द वे मैंने अपने स्टार्टिंग की जर्नी में आई हैव ब्रीच्ड, भाई मुझे लगता है 15-20 अकाउंट से ज़्यादा ही अकाउंट ब्रीच करे होंगे टू मेक माई फर्स्ट अकाउंट पास। और पहला पे आउट के लिए तो भाई फंडेड अकाउंट भी 2-3 बार ब्रीच करी थी मैंने, जितना मुझे याद आ पा रहा है। बिकॉज याद क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज आई स्टार्टेड लॉन्ग बैक जब माई फॉरेक्स फंड जैसा FTMO जैसा अकाउंट इंडिया में हुआ करता था। तो अभी चीज़ें बहुत बदल गई है, अभी उतना ज़्यादा मेमोरी मेरी अच्छी नहीं रही है कि एग्जैक्ट नंबर मैं बता पाऊँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका ही सिर्फ अकाउंट हो रहा है, बिकॉज ऑन अ रेगुलर बेसिस आप जैसे बहुत सारे बिगिनर भाइयों का मुझे कमेंट आता है कि भाई पता है आपको, मेरा ही अकाउंट बेच हो रहा है, मेरे दोस्त का नहीं हो रहा। एंड इससे भी तगड़ी चीज़ पता क्या है कि जहाँ से आप बाय करते हो मार्केट वहीं से सेल हो जाता है, और जहाँ से आप सेल करते हो मार्केट वहीं से बाय चला जाता है। मतलब बेसिकली यू आर द वन हु इज डूइंग द मार्केट मैनिपुलेशन, मतलब बेसिकली यू आर द वन जिसकी वजह से मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है। एंड मेरा फनी रिप्लाई क्या होता है पता है कि भाई जस्ट डू अपोजिट। अगर आप सेल कर रहे हो तो बाय हो जा रहा है, बाय करो, सेल कर रहे हो, सेल हो जा रहा है तो भाई अपोजिट कर दो, बाय की जगह सेल कर दो। मतलब पूरा एनालिसिस करो बाय का, देन यू प्रेस सेल बटन, पूरा एनालिसिस करो सेल का, देन यू प्रेस बाय बटन। तो जोक सपाट ये सब चीज़ें आपके साथ होगी। ये किस लिए हो रही है? क्योंकि यू हैव नॉट अंडरस्टैंड द गेम ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि वो आप एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो, जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर के पास होता है। एक्सपीरियंस ट्रेडर को समझ में आता है कि सारा चीज़ उसके साथ हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है, तो आई नो कि इसको कैसे मतलब इस चीज़ पे टैकल करना है, ठीक है। तो वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इस पूरे वीडियो में यू विल बी गेटिंग 5 पॉइंट्स एंड आई कैन अश्योर कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो भाई, तो डेफिनेटली इन 5 पॉइंट्स का यूज़ करके यू कैन बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर भाई इन 2026। ये मेरी गारंटी है। एंड ऑल्सो अगर भाई कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप डिस्कॉर्ड का लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में। एवरी वीकेंड पे हम भाई लाइव करते हैं, चाहे वो संडे हो, मंडे, इस डेट के आसपास, ठीक है। सैटरडे संडे के आसपास वी डू लाइव एनालिसिस एंड ऑन टॉप ऑफ दिस आई ऑल्सो शेयर माई ट्रेड्स देयर। कभी कभी जो मैं ट्रेड लेता हूँ, बाकी बहुत सारे लोग हैं भाई 0.7% फिफ्थ क्लब में जो ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। बिकॉज कम्युनिटी का होना बहुत ज़रूरी है जब आप स्पेशली जब बिगिनर होते हो या इंटरमीडिएट के स्टेज पे होते हो। तो ये सारी चीज़ें हम उस डिस्कॉर्ड में कवर करते हैं, ठीक है। बाय द वे ये फ्री टू ज्वाइन है, तो कोई पैसा नहीं है इसके लिए, ठीक है। द पॉइंट नंबर 1 दैट रिस्क मैनेजमेंट बीट्स स्ट्रैटेजी। देखो, प्रॉफर्म इज अ गेम ऑफ परसेंटेज, तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है, परसेंटेज बहुत मैटर करता है। आपका स्ट्रैटेजी आपको अकाउंट पास कर देगा, बेसिकली आपको फंडेड बना देगा, बट फंडेड बने रहने में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करेगा वो आपका रिस्क मैनेजमेंट। यस, यू हर्ड मी राइट। दोबारा से रिपीट करता हूँ, योर स्ट्रैटेजी कैन मेक यू फंडेड बट योर रिस्क मैनेजमेंट विल कीप यू फंडेड। यस, दिस इज द रियलिटी। अब देखो, ये ना एक बहुत तगड़ा डिबेट है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है कि मैं 1% रिस्क करूँ, 2% रिस्क करूँ, 0.5 रिस्क करूँ या 4% रिस्क करूँ, ठीक है। तो द बेस्ट आंसर इज
कि ब्रो, तो भाई प्रॉफिट ट्रेडिंग में 2 स्टेज होता है, एक लाइव ट्रेडिंग होती है, एक इवैल्स ट्रेडिंग होती है। हाउ यू कैन अप्लाई द सेम रिस्क मैनेजमेंट जब दोनों चीज़ ही अलग है। मतलब एक साइड आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत कम है, दूसरी साइड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो दोनों में सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करना अपने आप में डमनेस वाली बात है, ठीक है। तो फर्स्ट इज दैट मेक योर रिस्क मैनेजमेंट हाइब्रिड, जिसको मैं बोलता हूँ नाइट ट्रेडर हाइब्रिड मॉडल। इसमें क्या होता है कि आप हर फेज के लिए अलग अलग रिस्क करते हो, क्योंकि वो जरूरी है। फेज 1 में ये बहुत ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन रिस्क, बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट इन द प्रॉफर्म। फेज 1 में क्योंकि आपको एक टारगेट दिया जा रहा है, इवैल्यूएशंस में जनरली आप ज्यादा रिस्क इसलिए करते हो बिकॉज वहां पे एक टारगेट हो रहा है, यानी समवन इज forcing you to make X amount of money, which is definitely against the trading, whole trading में अगर आपको कोई ये बोल देता ना कि भाई आप, मतलब कोई प्रेशर दे देगा आपके ऊपर कि दैट यू हैव टू मेक सर्टेन अमाउंट, तो वहां पे ना थोड़ा सा ब्रेन आपका प्रेशर में है, तो इसलिए यू कांट रिस्क 0.5, क्योंकि 0.5 करोगे तो 8% बनाने में भाई आपको 6 महीने लग जाएगा। अगर क्योंकि मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो एक मीडियोटर ट्रेडर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो गैम्बलर है या एक बिल्कुल 1% में आता है। मैं आप जैसे 95% लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक 50-60% का विन रेट रहता है उनका 1:2 में, तो उसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा। द बेस्ट यू कैन डू, आप इवैल्स में मिनिमम 2% का रिस्क करो पर ट्रेड। इवैल्स में कोई कंपनी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है, प्रॉब्लम होता है जब आप फंडेड में गैम्बलिंग करते हो तो पंगा आता है, ठीक है। 2%। अब नाउ यू हैव पास्ड लेवल 1, नाउ यू आर इन फेज 2। फेज 2 में दैट यू हैव टू रिस्क 1% ओनली। 1% में क्या होगा कि क्योंकि अब प्रॉफिट टारगेट आपका 8% था, नाउ इट्स 4 और 5%। अब जब 5% है, मुझे बनाना ही कम है, तो मैं रिस्क ज़्यादा क्यों करूं? बिकॉज नाउ द अकाउंट इज मोर प्रीशियस, बिकॉज वो फेज 1 पास कर चुका है। फेज 1 पास करने का मतलब है कि आप 80-90% लोगों से आगे हो अब, बिकॉज 90-80% पीपल फेल देयर फेज 1 अकाउंट, राइट। आप उनसे आगे हो। नाउ दिस अकाउंट इज मोर प्रीशियस। यहाँ पे सिर्फ इवैल्यूएशंस का पैसा नहीं है, इवैल्यूएशंस का पैसा प्लस वो एक 80% लोगों से आगे होना, सो दैट मेक्स दिस अकाउंट मोर लाइक, एक तरीके से आप बोल सकते हो मोर वैल्यूएबल। तो नाउ दैट यू हैव टू रिस्क ओनली 1% इन फेज 2, एंड आप 2 या 3 ट्रेड में, आई थिंक मैक्स टू मैक्स 4 या 5 ट्रेड्स में यू विल एंड अप पासिंग दिस अकाउंट। नाउ यू आर फंडेड ब्रो, ठीक है। फंडेड होने के बाद कोई रस वाली बात नहीं है, कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। नाउ यू जस्ट हैव टू मेक मनी सो दैट यू कैन सर्वाइव ऑन दैट अकाउंट, जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो निकल जाए। और मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है बहुत सारे प्रोफॉर्म का, 1% टू द पे आउट, फर्स्ट पे आउट। तो आप 0.5% रिस्क भी करोगे ना तो भी आप 1% पे आउट निकाल पाओगे। सो इवैल्यूएशंस में यू डिड 1 और 2%, यहाँ यू आर टेकिंग 0.5, 0.75, मतलब बिलो 1% यू हैव टू गिव, बिकॉज 1% के बाद लाइक दे विल अप्लाई सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस। अब प्रॉफर्म बहुत वो करती है। सो आप इस तरीके से एक हाइब्रिड मॉडल आप अप्रोच करो, हाइब्रिड मॉडल की तरह, बिकॉज दिस विल मेक यू लॉट ऑफ मनी। टू बी ऑनेस्ट, मेरी जर्नी में सबसे बड़ा शिफ्ट यही था। मैं फंडेड स्टेज में भी बहुत ज़्यादा मतलब गैम्बल करने लगा था, जिसकी वजह से मेरे अकाउंट पास होते थे बट फेल भी बहुत ज़्यादा होने लगे, ठीक है। बिकॉज एक गोल्डन रूल बताऊँ, आप अपना जो अकाउंट ब्लो करते हो वो अपनी स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं करते हो, आपका जो लॉट साइज होता है उसकी वजह से करते हो। आपने गलत लॉट साइज खोल लिया, इसकी वजह से आपको स्टॉप लॉस कम करना पड़ेगा, है ना, आपको जल्दी ट्रेड क्लोज करनी पड़ेगी। अगर आपने सही लॉट सेलेक्ट किया तो आपके पास रूम रहेगा, आप ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होगे, प्रेशर में नहीं आओगे। सो ऑलवेज गो विद द सेफर रिस्क मैनेजमेंट मेरे भाई, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आपका लूजिंग स्ट्रीक आता है, बेसिकली जब आप 3-4 ऐसा लगता है, तो ऑलवेज try to adjust risk management, because भाई the game प्रॉफर्म गेम इज मोर ऑफ सर्वाइविंग, है ना। सर्वाइव एक बार कर लोगे वो स्टेज को, बिकॉज यहाँ पे ड्रॉ डाउन का ही मेन गेम है। ड्रॉ डाउन इज लिमिटेड, तो आपको सारी प्लानिंग ड्रॉ डाउन के हिसाब से देख के करनी पड़ती है, ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज ट्रेड लेस मेक मोर। ट्रेड लेस मेक मोर मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी ना, तो आई ट्रेड वेरी लेस। चाहे मेरा फंडेड अकाउंट हो, आपको महीने में मुझे मेरी 5 से 6 ट्रेड दिखेगी, ठीक। क्यों मैं बताता हूँ? बिकॉज आप सबको पता है कि हम कोई भी सेटअप को A, B, C में कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर मैं कम ट्रेड करता हूँ तो चांसेस ऑफ टेकिंग गुड ट्रेड डेफिनेटली बिकम्स हाई। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है कि अच्छे ट्रेड बहुत कम आते हैं मार्केट में, एंड जब आप डेली ट्रेड करोगे, डेली यू फोर्स, तो आप उस सेटअप को भी ले लोगे जो आपको नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यू इन अ वे यू आर टेलिंग योर ब्रेन कि ओके आज मुझे ट्रेड करना है, मुझे सेल और बाय ढूंढना ही पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप अपने दिमाग को समझा लो कि भाई डेली प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं बनता, डेली अच्छे सेटअप नहीं आते, डेली A+ सेटअप नहीं बनता, तो मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा। मुझे अगर लगेगा कि आज ट्रेड नहीं है तो आई विल नॉट फोर्स, मतलब दूसरा ब्लिंक नहीं, आई जस्ट टर्न ऑफ माई सिस्टम और आई डू समथिंग एल्स, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। सो द रियलिटी इज द लेस यू ट्रेड द मोर मनी यू मेक।
कोई भी ट्रेडर को देख लेना भाई, आई कैन चैलेंज यू दैट कि वो जितना कम ट्रेड करते हैं द चांसेस ऑफ मेकिंग मनी इंक्रीजेस, बिकॉज ट्रेड में होना अपने आप में दोनों चीज को लेके आता है, प्रॉफिट और लॉस, और प्रॉब्लमेटिक क्या है, लॉस। सो आपको विन्स को कलेक्ट करने हैं, ठीक है। बिकॉज आपने एक बहुत पावरफुल कोट सुना होगा दैट इन ट्रेडिंग 90% is the patience, only 10% is execution. And as a beginner, what you are doing 90% execution, 10% waiting. That is the first reason that you are losing lot of evaluations account, you are breaching so many accounts. The point number 3 is build one repeatable system. इसका मतलब क्या है, that आज मंडे है, आज आपने ICT कर लिया, कल ट्यूसडे है, कल आपने ICMC कर लिया, थर्ड वेडनेसडे है, आज आपने प्राइस कर लिया, फोर्थ आपने फिबोनाची कर लिया, फिफ्थ आपने लाइक EMA वगैरह कर लिया। तो सबसे पहला चीज आपको करना है दैट यू डू नॉट हैव टू डू ऑल दिस फकिंग थिंग, क्योंकि ये चीज करोगे तो आपका जो लर्निंग कर्व है बहुत बढ़ जाएगा मेरे भाई। इससे यू वॉन्ट मेक मनी, इससे कोई पैसा नहीं बनाने वाले आप, क्योंकि जब तक आप अपनी स्ट्रैटेजी को फिक्स नहीं करोगे वो जो एक रिजल्ट है वो नहीं आएगा। बिकॉज आप खुद सोचो ना, हर एक स्ट्रैटेजी में एक विनिंग फेज होता है, एक लूजिंग फेज होता है। तो अगर मैं मंडे को ICT ट्रेड कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं विन लॉस कर लूँ, लेकिन इसका विन मैं नहीं कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि मैं ट्यूसडे को तो कोई और स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहा हूँ, और हो सकता है ट्यूसडे को जो मैं स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहा हूँ उसमें मैं लॉस कलेक्ट कर लूँ। तो दोनों स्ट्रैटेजी का मैंने लॉस कलेक्ट कर लिया, अब इनका प्रॉफिट्स मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा। तो ऐसे ही आपको ये चीज़ नहीं करनी है, बिकॉज एवरी डे एवरी न्यू ट्रेड इज आउटकम विद स्टॉप एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप अगर एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो उसका लॉसेस भी आपका, उसका प्रॉफिट भी आपका। नाउ प्रॉफिट आपका होगा तो यू विल मेक मोर मनी, बिकॉज 1:2 कर रहे होगे आप, राइट। मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि 1:2 ट्रेड करने से आप जब विन करोगे तो ज़्यादा करोगे, लॉस करोगे तो कम करोगे। सो दैट इज़ व्हेन यू मेक मोर मनी। लॉसेस से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा आपको। सो ऑलवेज स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी प्लीज़ मेरे भाई। मैं इतने सालों से मैंने सब चीज़ सीखा, पता है, मैंने कैंडल स्टिक सीखा, मैंने EMA वगैरह सीखा, मैंने RSI वगैरह सब चीज़ देखा, बट लेटर ऑन क्योंकि 3 साल जब मैं नॉन प्रॉफिटेबल था ना मेरे भाई, व्हेन आई वाज मेकिंग लॉसेस ऑफ 28 lakhs, द मैक्स लॉस विच जो मुझे याद है, जहाँ से मेरी एक रिकवरी हुई थी, उसमें इस बात का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी फिक्स कर ली, जो मैं आप लोगों को सिखाता भी हूँ फ्री में, 0.7 फिब क्लब वाली स्ट्रैटेजी। अगर आपको नहीं पता क्या है, मेरे डिस्कॉर्ड में चले जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इट्स फ्री टू ज्वाइन। ऑन अ रेगुलर बेसिस वी टेक ट्रेड बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, मतलब इट्स अ मिक्स ऑफ सो मेनी थिंग्स, बट वो बहुत सिंपल है। 5-4 पॉइंटर्स होते हैं हमारी ट्रेड को लेने के लिए। इट्स 100% मैकेनिकल स्ट्रैटेजी। तो 0.7 फिब क्लब वाले जितने भी हो यहाँ पे कमेंट करके लाइक मार, मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो यू हैव टू मेक वन रिपीटेबल स्ट्रैटेजी, रीजन मैंने बता दिया। बिकॉज इससे पता क्या होगा, सबसे पहली बात आपको अपना पता लग जाएगा कि आपका विन रेट क्या आ रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू विल अंडरस्टैंड कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से ये स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म करती है। मतलब कब कंसेक्यूटिव विन्स आते हैं, कब कंसेक्यूटिव लॉसेस आते हैं, अप ट्रेंड में कैसा काम करता है, डाउन ट्रेंड में कैसा काम करता है, ट्रम्प बोलता है तो काम करता है, कब न्यूज़ में कैसा परफॉर्म करता है। तो दैट इज़ द रियलिटी, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट, मतलब इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक स्ट्रैटेजी ही फॉलो करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, एंड दिस वन इज़ माय फेवरेट भाई, जो मैं आपको बता रहा था ना कि मेरी एक चीज़ जो मैंने चेंज करी जिसकी वजह से मेरा पूरा गेम बदल गया। दिस इज द पॉइंट नंबर 4, दैट योर जर्नल इज़ योर बेस्ट मेंटोर। देखो, जब मैं 3-3.5 साल प्रॉफिटेबल नहीं था ना, तो सबसे बड़ी गलती मैं क्या कर रहा था, दैट आई वॉज नॉट फिक्सिंग द मार्केट, आई वॉज नॉट फिक्सिंग द स्ट्रैटेजी, आई वॉज नॉट फिक्सिंग माई रिस्क मैनेजमेंट। एंड वो सब चीज़ मुझे पता लगा कि मैं ये सब गलत कर रहा हूँ व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग जर्नलिंग। बाय द वे, एट दैट टाइम वी वर यूजिंग सम फिजिकल, मतलब कॉपी पेन, ऐसा डायरी करके ऐसा डायरी के साथ हम करते थे। बट नाउ डेज देयर सो मेनी कंपनीज जो डिजिटली, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड ऑन्स अ कंपनी प्रो जर्नलिस्ट, आप उसका यूज़ कर सकते हो, करना है तो। आई एम नॉट एफिलेटेड, है ना, लिंक वंक चेक कर लेना मेरे डिस्कॉर्ड में जाकर, अगर हुआ तो कुछ डिस्काउंट ही होगा अगर करोगे तो। मैं तुमको जस्ट बता रहा हूँ कि जर्नलिंग से क्या होगा ना, यू विल अंडरस्टैंड क्या रीज़न था गलती हुआ। अगर आपका ऐसा लगा तो यू विल हैव अ रीज़न, क्योंकि अगर 10 SL आपने उसमें रिकॉर्ड कर लिए ना, तो आप एक कॉमन पैटर्न समझ जाओगे कि ओके यार, इस दिन मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, ये ट्यूसडे का दिन मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है ना, ये वेडनेसडे के दिन मेरे को ज़्यादा लॉस हो रहा है, या न्यू ईयर सेशन ना मेरे के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है। ये सब कब पता लगेगा, जब आप जर्नल करोगे। बाय द वे, सारा चीज़ AI इनसाइट्स में
प्रोजेनिक्स में दिखता है। देखो प्रोजेनिक्स अपने आप में बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट है, ये प्रमोशन नहीं कर रहा मैं खुद यूज़ करता हूँ भाई। जब मैंने डिजिटली शिफ्ट हुआ ना, जब फिजिकल नोट मेकिंग से डिजिटली जर्नलिंग में शिफ्ट हुआ, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बताता है कि कौन सा टाइम मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सा टाइम प्रॉफिटेबल नहीं है, तो मैं सिंपली कट कर देता हूँ उस चीज़ को। जब मुझे पता है कि सैटरडे को और फ्राइडे को न्यूयॉर्क सेशन मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो मुझे पता है, मैंने ट्रेड करता। तो सिंपल सीधी बात है, जर्नलिंग विल गिव यू सो मैनी डेटा, जैसे कि कंसेक्यूटिव विंस। और कंसेक्यूटिव विंस मुझे प्रॉब्लम नहीं देगा, मुझे प्रॉब्लम क्या देगा, कंसेक्यूटिव लॉसेस। तो मुझे गाइस निकलना भी है, उसके लिए फटाफट से थोड़ा सा अपना सीट आगे करता हूँ एंड इसको फिक्स करते हैं। सो गाइज मुझे सबसे जो प्रॉब्लम देगा वो मुझे देगा कंसेक्यूटिव लॉसेस। तो मेरा प्राइमरी काम है कि मैं अपने लॉसेस को कंट्रोल करूं। वो कैसे मुझे पता चलेगा, वो पता चलेगा मुझे थ्रू जर्नलिंग की कंसेक्यूटिव लॉसेस कितने होते हैं। बिकॉज जो मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करूंगा वो उसी के बेसिस पे होगा ना। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को पता है कि मेरे 5 कॉन्टिक्यूटिव लॉसेस जाते हैं, तो अगर मैं 2% रिस्क कर रहा हूँ तो 5 into टाइम मेरा तो अकाउंट उड़ जाएगा वर्स्ट केस सिनेरियो में। बिकॉज एज अ ट्रेडर मुझे हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो प्लान करके चलना है, तो आई विल रिस्क 1%, 1.5%, राइट। तो इसलिए जर्नलिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेक्यूटिव लॉसेस के बारे में पता करने के लिए। आप क्यों एंट्री ले रहे हो ये पता होगा, आपका लॉस हो रहा है तो कॉमन पैटर्न पता लग जाएगा, राइट। तो जर्नलिंग इज द नंबर 1 गेम विच हैव चेंज्ड माई लाइफ। एंड मैं तुम सब बिगिनर को रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, अगर तुम कहीं से भी ट्रेड कर रहे हो ना, तो स्टॉप डूइंग दैट। किसी फ़ोन से ट्रेड कर रहे हो, रैंडम ट्रेड्स कर रहे हो, स्टॉप डूइंग दैट। देखो एज अ बिगिनर ये सब चीज़ आपके लिए बिल्कुल अगेंस्ट काम करते हैं, बट वंस यू बिकम प्रॉफिटेबल ये सब चीज़ मैटर नहीं करता है। जैसे आज मैं इस स्टेज में हूँ कि मैं कार से भी ट्रेड करूँगा ना, तो आई विल मेक द सेम फकिंग मनी जो मैं अपने सेटअप से बनाऊँगा, राइट। बिकॉज दिस इज द रियलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब दिस इज द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस। सो ऑलवेज आप एक स्ट्रैटेजी फिक्स करो, एक पेयर फिक्स करो, ठीक है। आप एक सेटअप कि आप न्यूयॉर्क में ट्रेड करोगे, लंदन में ट्रेड करोगे, छोटा सा एक सेटअप बना लो, ठीक है। अब मुझे डिस्कॉर्ड पे जरूर भेजना कि भाई आई हैव मेड वन सेटअप, दिस इज माय सेटअप। क्या पता मुझे उससे कुछ आइडिया लग जाए, क्या पता बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिल जाए। सो ऑलवेज स्टार्टिंग के दिनों में कोई ज़रूरत नहीं आपको बड़े बड़े स्क्रीन बाय करने की, छोटा सा एक लैपटॉप का स्क्रीन भी है तो भी आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो एक फिक्स रूटीन बनाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने रूटीन बना लिया, वही रूटीन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मार्केट इन अ गुड वे। क्योंकि जब कोई चीज़ को आप बार बार देखोगे ना ऑन अ रिपीटेबल बेसिस, तो वो कैसे बिहेव करता है, मार्केट कैसे काम करता है, आपको बहुत अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा, है ना। इजीली वो ईजी हो जाएगा आपके लिए वो पैसा बनाना, उस मार्केट को समझना। एंड द लास्ट पॉइंट दैट ट्रीट ट्रेडिंग लाइक योर बिजनेस। बिकॉज एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स करते हैं ना, बिकॉज वो अपने ट्रेडिंग को ना भाई, मतलब ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस ट्रीट करते हैं। वो ये सोचना नहीं आता कि दैट हाउ मच मनी आई विल मेक। उनका सिंपल सा अप्रोच होता है कि क्या मैं अपना प्लान फॉलो कर रहा हूँ, क्या मैं उसको डेफिनेटली जो मैंने लिखा है अपने नोटबुक में, ट्रेडिंग प्लान, रिस्क मैनेजमेंट, मैं उसको फॉलो कर पा रहा हूँ कि नहीं। बिकॉज उनको ही पता है दिस इज द गेम ऑफ सर्वाइवल rather than मेकिंग मनी ऑन एवरी बेसिस। कोई बिजनेस उठा के देख लो भाई, मतलब 12 महीना उसमें पैसा नहीं बनता, कुछ महीना पैसा बनेगा, कुछ महीना नहीं बनेगा, कुछ महीना लॉसेस भी होंगे, बट व्हेन यू मेक मनी यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। इसका ये मतलब नहीं कि आप बिजनेस बंद कर दोगे, सेम गोज इन ट्रेडिंग। इसका ये मतलब नहीं कि यू विल मेक जस्ट लाइक चेंज योर स्ट्रैटेजी और आप कुछ अलग तरीके से शिफ्ट हो जाओगे। तो ये इस तरीके से नहीं करना। आप फोकस करो सिस्टम पे, फोकस करो अपने प्लान पे, पीएनएल पे उतना फोकस मत करो मेरे भाई। बिकॉज एज अ बिगिनर और एज अ गुड ट्रेडर योर फर्स्ट गोल शुड नॉट बी टू मेक मनी। आपका फर्स्ट गोल ऐसा होना चाहिए कि आई डिजर्व टू मेक मनी। मतलब आपको इतना अच्छा ट्रेडर बन जाना है कि आप पैसा बनाना डिजर्व करो। पैसा बनाना आपका पहला गोल नहीं होना चाहिए। द फर्स्ट गोल शुड बी मेकिंग मनी विद फॉलोइंग योर प्लान। तो भाई ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे भाई आप इन 5 पॉइंट को फॉलो कर लेते हो तो कोई माई का लाल आपको 2026 में प्रॉफिटेबल बनने से नहीं रोक सकता। क्योंकि ये सारी चीज़ मैंने खुद करी थी जब मैं लॉसेस में था 28 lakhs के। जब मेरे को थॉट आते थे कि भाई दिस इज डन, आई एम डन, आई डोंट वांट टू डू ट्रेडिंग एनी मोर, आई वांट टू क्विट। एंड उसके बाद जो मेरे को ये सब 5 पॉइंट्स मैंने चेंज करे, एंड फ्रॉम देन भाई
टुडे आप मुझे जानते हो कि व्हाट आई डू, हाउ मच माई मेक एंड ऑल। उसके बाद मैंने कितने सारे पे आउट लिए, 100K प्लस पे आउट एट द एज ऑफ 25, मतलब 24 मैंने क्रॉस कर लिया था, ठीक है। 1 करोड़ जिसको बोलते हैं इंडियन रुपीज़ में, मिलियन फंडिंग मैंने कब की अचीव कर ली। ये सब हुआ जब मैं प्रॉफिटेबल हुआ, एंड वो प्रॉफिटेबल होने में ये 5 पॉइंट ने मुझे बहुत हेल्प करी। बाय द वे गाइस, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी ऑन माई डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम। डिस्कॉर्ड इज़ फ्री टू ज्वाइन, वहाँ पे आओ, बातें करते हैं, एनालिसिस हम करते हैं। बाकी गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहो, आबाद रहो एंड बोलते रहो भारत माता की जय। भाई मैं तो ये चाहूँगा तुम सारे प्रॉफिटेबल हो जाओ और ऐसी मेरी तरह ऐसे कार वार में घूमो और लाइक सी द ड्रीम आई एम डूइंग ब्रो। आई एम मेकिंग कंटेंट वाइल ड्राइविंग, आई एम ट्रेडिंग वाइल ड्राइविंग। अभी देखो तो मेरा प्रॉफिट जस्ट अभी बुक हुआ है 3000 का, तुम्हें दिख रहा होगा फंडिंग पिप्स पे। तो इट्स डैम इजी ब्रो, वंस यू अंडरस्टूड द चीट कोड एवरीथिंग इज लाइक फ्लॉलेस मैन। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।